पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध की नायक रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को रखती हूं। साथियों, आपको याद होगा श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय पर बात हुई पूरी यात्रा के दौरान, और उस नारी न्याय में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर लगातार चर्चा हुई। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं और उसके साथ सामाजिक न्याय की, क्योंकि मैं बिहार के पूरे दौरे से आ रही हूं, बिहार में जो सच्चाई है उससे नेशनल हमारा जो फैमिली हेल्थ सर्वे है वो भी अनजान है। भारत सरकार द्वारा NFHS 6 का सर्वे अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो 5 का सर्वे था, जमीनी हकीकत से वो सर्वे कोसों दूर था। आज भारत देश में 40 करोड़ महिलाएं हैं, बच्चियां जिनकी उम्र 11 वर्ष से 49 वर्ष के बीच में है। ये 40 करोड़ हैं और ये सभी माहवारी पीरियड्स में पैड इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो हर महीने की जरूरत है देश में, हर महीने इन 40 करोड़ महिलाओं की 400 करोड़ सैनिटरी पैड की जरूरत है। 400 करोड़ हर महीने। उपलब्धता की हालत यह है कि बच्चियों के पास बिहार में 80%, ये हमारे सर्वे हैं जो हमने पिछले कुछ महीनों में किए, बच्चियों से मिले, स्कूल में गए, जो दावे थे, मैं बिहार से शुरू कर रही हूं, ये बेनकाब करते हैं डबल इंजन की भाजपा सरकार के दावों को। दावा किया गया कि बिहार में लगभग स्कूल बताए जाते हैं, जो प्राथमिक उच्च विद्यालय हैं उनकी संख्या जो है ये 44,000 है। पटना उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हर स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग पैड मशीन लगनी थी, टॉयलेट्स और डिस्पोजल की व्यवस्था होनी थी। यह सरकारी आंकड़ा बताता है कि 40,000 प्राथमिक विद्यालयों में से अब तक मात्र 350 स्कूलों में हमारी बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात है, डिस्पोजल हो रही है। और इसकी हकीकत भी हमने जानी कि ये 350 कौन से स्कूल हैं, और उसकी हकीकत मैं लेकर आपके सामने आई हूं, जिसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उन सरकारी स्कूल की अभी आज स्कूल जाती बच्चियों से भी बात हुई, अभी के सुबह के भी वीडियो है कि शायद हमारे इस 3 महीने की मुहिम में सरकार जागी हो और कहीं पैड की मशीनें कहीं कहा गया। एक सेकेंड अभी बंद करिएगा। इसी के मद्देनजर जो काम सरकार को करना था, बिहार सरकार को, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत आज इस समय भारत में शुरुआती तौर में 3 जगह अपने फंड से सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई। वो मशीनों पर आज हमारी कम से कम नहीं 50 बहनों को हमने रोजगार दिया है। बिहार के वैशाली और बिहार के जो है बेगूसराय में और एक दिल्ली में प्रोजेक्ट लगाकर हमने 50 बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी दे दी है। हमारा लक्ष्य है कि हम देश के 50 राज्यों में जो काम सरकार और देश को करना है, अगर नियत हो तो वो काम होते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। आज महिलाओं को फ्री हमने सैनिटरी वेंडिंग पैड बनाने की मशीन दी, फ्री प्रशिक्षण दिया। शुरुआती तौर पर 50 से अधिक बहनें काम कर रही हैं, पैड बना रही हैं, कमाई कर रही हैं, और ये पैड हम बेच नहीं रहे। कल श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पर बिहार में 25,000 हमारी बेटी और बहनें कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। ये हमारी पहली
पहल के तहत हुआ है कि मात्र 2 महीने में हमारी मशीनों से बहनें जो पैड बना रही हैं वो फ्री हमारी उन गांव में जा रहा है। जो सर्वे में बेटियों ने बताया वो कपड़े इस्तेमाल करती हैं और कल से 25,000 वो बेटियां, वो गरीब महिलाएं कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। सो इसी को लॉन्च करते हुए हम लोगों ने प्रियदर्शनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन योजना की शुरुआत की, जिसका एक वीडियो में आपको सब सामने आएगा। तो वो वीडियो आपके सामने है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने एवं उनको रोजगार देने के साथ साथ फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 3 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। पहला बेगूसराय, अपने हाथों से ये नैपकिन बनाए हैं और आगे भी जो भी दीदी प्रशिक्षण लेंगे उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिला कांग्रेस के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और नैपकिन भी बांटा जाएगा। इसलिए मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीदी को और नमिता भूषण दीदी को और राहुल गांधी भैया को और जो अलका लंबा दीदी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरा वैशाली, सबसे पहले उसके बाद उसके बाद ये सर्दी, इसमें हम बैठ के सिल करते हैं। उसके बाद यहाँ कटिंग होती है और उसके बाद यहाँ सैनिटाइजेशन। तीसरा दिल्ली, महिला कांग्रेस द्वारा फ्री प्रशिक्षण मशीन हमें दी गई है। इससे गरीब महिलाएं और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती, उन्हें ये फ्री में वितरण किया जाएगा। इसके लिए महिला कांग्रेस और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। मेरा नाम है काजल कुमारी, मैं देसी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को अभी तक इतना जागरूक नहीं हुए हैं जो हमें पैड मिल सके। हम अभी भी कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं अपने नेता से, अपने राज्यपाल से, अपने मुखिया से कि हमें पैड देने की सुविधा दे। और हमने सुना है महीने के हर एक तारीख को हर विद्यालय में पैड मिलना चाहिए, बट वो अभी हम लोगों को नहीं मिला है। हमारी यही उम्मीद है कि क्या हम लोगों को ये मिले। कि सरकारी विद्यालय की छात्रा है और किस कक्षा में पढ़ती हो बेटा? 8 क्लास में पढ़ती हो। तो तुम्हारे जब पीरियड्स आते हैं तो स्कूल से तुम लोगों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाता है क्या? नहीं। सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। और तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा सखी रूम बोल के जिस समय तुम्हारे पीरियड्स आते हैं तो कुछ ऐसा रूम बना हुआ जहाँ तुम आराम कर सको? नहीं बना। या सैनिटरी पैड बनाने की मशीन वगैरह कुछ ऐसी लगी हुई है? नहीं। कहाँ पढ़ती है? इस बच्ची को पीरियड है, रात स्कूल नहीं गई, छुट्टी पर है। विद्यालय में सैनिटरी पैड की व्यवस्था है? नहीं। हमारे विद्यालय में व्यवस्था नहीं है ना। ये बिहार के एक सरकारी विद्यालय की छात्रा किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल में जिस पीरियड्स जब आते हैं आप लोगों को तो मुफ्त में कुछ सैनिटरी पैड वगैरह दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ 300 रुपए की राशि, सहायता राशि मिलती है विद्यालय से, सरकारी विद्यालय में? जिस समय आपके पीरियड्स आते हैं तो आप क्या कमरा ही होते हैं, पेट खरीदना कुछ सखी रूम वगैरह आराम करने के लिए कमरा बना हुआ है जिस समय आप पीरियड्स आते हैं स्कूल में आ जाते हैं? महिला कांग्रेस का प्रण है हर हाथ काम, हर हाथ कमाई। इसके बाद एक बच्चियों का सुबह लेटेस्ट है वीडियो। सुनो बच्ची सब, तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ती है? किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास 8। तुम? क्लास 8। तो तुम लोगों को क्या स्कूल में सैनिटरी मशीन वगैरह कुछ लगा हुआ है? लगा हुआ है लेकिन मिलता नहीं मिलता है। तो और कोई सुविधा उस तरह का सखी रूम बोल करके रूम बना हुआ है जहां आप लोग सैनिटरी पैड बदल सकें, आराम कर सकें? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, आपको पैसा वैसा कुछ आता है सुविधा के लिए? ये सुविधा सैनिटरी पैड के लिए सुविधा के लिए पैसा 300 रुपया महीना आता है क्या? नहीं आता। देखिए यहाँ पर नीतीश सरकार का दावा है कि बच्चियों को साल का 300 रुपया
सालाना, महीना नहीं, साल का 300 रुपया पैड के लिए आता। और बच्चियों से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ये सरकारी सिर्फ एक झूठा प्रचार है, हमें पैसा बैंक में या हमें पैसा नहीं मिलता, पैड नहीं मिलते, सखी रूम। और अभी ये जो है ग्रामीण बिहार में हाइजीनिक उत्पादनों का दावा किया जा रहा है 39% तक सीमित है। अगर हम इसे 40 माने, यानी कि 60% महिलाएं आज भी 21वीं सदी के आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है, और सरकार सिर्फ अपने खोखले विज्ञापन, प्रचार और प्रसार में लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मशीनें जो 40,000 स्कूलों में पैड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो सरकारी दावे 350 स्कूलों के भी यहां पर बेनकाब होते हैं। अब मैं आपको बिहार का ये जो सर्वे था, हमें मजबूर किया कि बिहार से शुरुआत की जाए, और जो बच्चियां हमारे सर्वे में, जो गांव हमारे सर्वे में आए कि यहां पर 80% बेटियां और महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, हमारे इस प्रयास से कल तक 25,000 के करीब बिहार की ये महिलाएं और बच्चियां पहले चरण में कपड़ा मुक्त हो जाएंगी। और एक बेटी ने काम मांगा, और आज वही बेटी दिल्ली के अंदर एक नहीं 5 महिलाओं को काम दे रही है, क्योंकि जब हमने उसे मशीन दी तो उस महिला को, उस बच्ची को काम तो मिला, लेकिन आज वो 5 महिलाओं को और उस मशीन पर प्रशिक्षण देकर, मदद लेकर उस काम में लगा रही है। अब मैं आपको याद दिलाती हूं राजस्थान की सरकार के बारे में। राजस्थान का भी हमने सर्वे किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार के दौरान 19 नवंबर 2011 को प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 19 नवंबर 2011 जब इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। 11 से 45 साल की 1,23,00,000 महिलाओं को कांग्रेस की सरकार फ्री पैड दे रही थी। 1,23,00,000 महिलाओं को, जिसकी लागत सालाना 290 करोड़ का बजट था, सबको मिल रहे थे। आज वहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। हमने जब पता किया कि वहां की हकीकत क्या है, तो ये एक हकीकत हमारे सामने आती है, फ्री के सैनिटरी पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। उड़ान योजना में 1.5 करोड़ का घोटाला, कुछ पैड ऑनलाइन कंपनियों को भी बेच दिए गए। ये हो रहा है राजस्थान की डबल इंजन की, जो बेटियां आज पैड का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गरीब है, महंगा है पैड, बेरोजगारी है, बीमारी का गंभीर शिकार हो रही है। ये पैड पे उनका हक था, और राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए के ये पैड खरीदे गए, बच्चियों तक नहीं पहुंचाए गए, सिर्फ रजिस्टर में दर्ज कराकर पैड वापस लेकर गाड़ी में गए। छापा पड़ा तो पता लगा वही दोबारा सरकार को बेचे जा रहे थे। और ये चारों कल्प्रिट्स हैं। पूछताछ कीजिए, ये 1.5 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी किस किस की थी। हमने वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान में बात की। आखिरी बार 16 नवंबर 2024 को आखिरी बार 810 पैड आए थे। ये राजस्थान की भरतपुर की सच्चाई है। 810 पैड आए थे। महिलाएं हमसे पूछती हैं तो हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, ऊपर से नहीं आए, हम क्या करें। आंगनवाड़ी सेविकाएं भी मजबूर हैं। और इसी को लेकर एक वीडियो है, मैं वो आपके सामने राजस्थान की भी अब सच्चाई को रख रही हूं। ये मामले अत्यंत गंभीर है। 40 करोड़ की जिंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछली राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। 290 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। योजना में महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, लेकिन क्या ये योजना कारगर साबित हुई? हम हैं भरतपुर में, भरतपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। यहाँ पता करते हैं यहाँ क्या स्थिति है, स्टॉक कब आया, कितना आया और कितनी बातें। ये 16/11/24 में आई थी, और ये 810 के